हेलो हेलो आहाना, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे यार वो क्या बोलूं। सुन, मैम ने साफ साफ कहा है कि इस बार डांस कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज हम लोगों को ही लाना है और ये सब कुछ तुझ पर डिपेंड करता है। तू प्रैक्टिस कर रही है ना ठीक से? कहाँ प्रैक्टिस कर पा रही हूँ यार। एक तो मेरे घर वाले घुंघरू की आवाज सुनते नहीं कि पूरे मोहल्ले को ना सर पे उठा लेते हैं। और वैसे भी आज पूजा के लिए पुन्नी पुकुर के लिए गंगा माँ के घाट जाना है। पता नहीं कब तक छोड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो यही प्लान था कि कॉलेज आके रिहर्सल्स कर लूंगी। देख छुटकी, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम दोनों आके हमारे गले पड़ गई। जितना बन पड़ सका ना उतना किया, लेकिन तेरी बेटी समझने को तैयार ही नहीं है। अब मेरा बेटा घर चलाता है तो क्या उसे भी तुम माँ बेटी का खर्चा उठाना पड़ेगा? अरे उसकी खुद की भी जिम्मेदारियां है, परिवार है कि हम सब मिलकर सिर्फ तुम्हारी बेटी के कॉलेज का खर्चा उठाते रहे। लेकिन दीदी, आहाना तो बेचारी उसके कॉलेज का पूरा खर्चा खुद ही निकालती है। बस गुस्सा मत दिलाना। अरे उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी भी हमारी है, जरा समझने की कोशिश कर तू। कल को शादी के बाद लड़के वाले आ गए शिकायतों का पिटारा लेकर, तब क्या करेंगे आप? हाँ, और एक जरूरी बात, क्या पता शादी के बाद लड़की को घर पे भेज दिया वापस, तब क्या होगा? मम्मी, आप लोग बुआ के बारे में बुरा भला क्यों बोलते हो? चुप कर, और जुबान चलने लगी तेरी बड़ों के बीच में। कुटी बुआ सबसे अच्छी है। बस बस बंद करो ये सब और घाट चलने की तैयारी करो। देवर जी, देवर जी, देवर जी, आप तैयार हैं? हाँ भाभी, आ गया एकदम रेडी। चलें? चलिए। दादी दादी, हम भी तैयार हैं, हम भी चलेंगे। तुम सब भी चलोगे? लेकिन देवर जी, इतने सारे लोग एक साथ जाएंगे कैसे? अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने गाड़ी बुलवा ली है किराए पर। गाड़ी? हाँ। सुना, चाचा जी ने किराए पर गाड़ी बुलवाई है। हे भगवान, न जाने कौन सी गाड़ी होगी। अरे हम लोग इतने लोग तो हैं, छोटी सी गाड़ी में थोड़ी हो पाएगा। पक्का 2-3 टैक्सी बुलवाई होगी, है ना? छोटी, तुझे इस घर में आए भी कुछ ही महीने हुए हैं ना, इसलिए नहीं पता। परिवार के लोग किराए पर टैक्सी नहीं बुलवाते। इतना खिलखिलाने जैसा क्या हो गया? पारो, हाँ जी। तुम यहाँ खड़े खड़े इतनी देर से हंस रही हो, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हाँ, एक पीले रंग की फाइल ढूंढने के लिए कहा था मैंने, घर के जरूरी कागजात थे उसमें, कहाँ है वो? मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं तो 4 फाइल निकाल कर आई हूँ अभी। अच्छा, तो उन 4 फाइल में वो फाइल है जो मैं ढूंढ रहा हूँ? मुझे क्या पता? तो पता क्यों नहीं है तुम्हें? पता करने से किसी ने मना किया है क्या? हर बार उल्टा काम करती हो तुम। वो इंग्लिश में लिखा था ना। तो 10वीं तक तो पढ़ी हो ना तुम, या चीटिंग करके पास किया था? अब जाओ, खड़ी क्यों हो? पीले रंग की फाइल है, टैक्स लिखा है उस पे, जाओ। टेक्सो जी, ये जो टास्को की स्पेलिंग होती है ये TESOF है ना? जी मैं जाती हूँ, फाइल लेकर आती हूँ। गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई। ये ना नाम की 10वीं की है इसने। पक्का इसके माँ बाप ने ना हमसे झूठ बोला है, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि 10वीं तक पढ़ी है। अगर पास की होती तो बोलते ना कि 10वीं पास है। हाँ छोटी मम्मी, अब सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बोल तू? हाँ, हम सब ने कम पढ़ाई लिखाई की है। मैं, मेरी देवरानी, मेरी ननद, तेरी माँ, सभी कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज तक हुई है क्या कोई दिक्कत हमें? और क्या आना जाना है? जब मजली बहू ने कहा कि उसने 10वीं की है तो की है। और एक बात बता, तू अपनी फाइल खुद क्यों नहीं ले आता? तो उससे बात करना ही बेकार। माँ, काका, आप सब लोग तैयार हैं? लिस्ट के हिसाब से सब ले आया हूं, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ये भगवान खोकौन, कितनी बार कहा है तुझसे कि बाजार में थोड़ी देर बाद दोपहर के वक्त जाया करो। जब उनको घर जाने की जल्दी होती है तो सामान थोड़ा सस्ता देते हैं।
केले कितने का लाया कौन? 6 रुपए जोड़ी। 6 रुपया? इससे सस्ते कहीं नहीं मिल रहे थे चाचा जी, पूरा बाजार ढूंढ लिया। इसमें थोड़े से दाग थे इसलिए 6 रुपए में मिल गए। त्योहार के लिए है, ऐसे दाग वाले केले नहीं दिए जाते। ऐसा है ठाकुर जी कि आपके पास होंगे बहुत सारे पैसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन इस घर में पैसों की थोड़ी कमी है, इसीलिए सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे दीदी, दाग तो छिलके में है ना, छिलका हटा कर देंगे तो दाग थोड़ी रहेगा। दादाजी, हम जिस गाड़ी में जाएंगे वो गाड़ी आ गई है क्या? वो गाड़ी चढ़ना है ना? हाँ हाँ, सबको चलना होगा। चलो चलो सब लोग चलो, दौड़। पूजा का सामान ले ले। ये लीजिए आपकी फाइल। अरे यार, फिर से गलत फाइल। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें? ये देखिए, आपकी बहू रानी की हालत देखिए। अब इसकी तरफदारी कर रही थी, इसकी। बोल्टू दादा, आप भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतनी प्यारी सी तो भाभी है मेरी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो आप बच्चों के सामने डांट रहे हो उन्हें? तुझे कुछ नहीं पता छोटू। तू खुद तो ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता है, लेकिन यहाँ मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है इसकी वजह से तुझे आइडिया भी नहीं है। जो भी है, तो अपनी फाइल खुद क्यों नहीं संभाल के रखता है पोल्टू? आप नहीं समझोगे भैया, आपकी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बहुत अलग है। मुझे बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पूरे घर के कागजात, वो सब मैं संभालता हूँ। और आपको तो पता भी नहीं होगा, आज घर की टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। याद है आपको? पर तुझे तो ये सब आता है ना। तो आपको किसने मना किया सीखने से? अरे यार छोड़िए, मैं खुद ही अपनी फाइल लेकर आता हूँ। अरे भैया, भाभी, आहना, 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 बच्चा तो नहीं ओहो माँ, क्या हो गया? यहीं तो यहाँ बैठे बैठे कर क्या रही है? वो तू भूल जाते कि हम दूसरों के यहाँ रह रहे, उनकी हर एक बात मानकर चलना पड़ता है, समझी? अच्छा चल, सब लोग नीचे तैयार होकर बैठ गए। गंगा घाट जाना है पूजा के लिए, याद है ना? हाँ माँ। तो फिर इतनी देर क्यों कर रही है? वैसे भी तो कौन है कि वो लोग तेरा इंतजार करेंगे? तेरी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती है मुझे। आहना, तू आज कॉलेज नहीं जाएगी। घाट पे पूजा करने के बाद सीधा हमारे साथ घर लौट के आएगी। माँ, जिद मत कर। मैंने कहा ना, तू कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं तो मैं खुद तेरा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी।